खौफनाक जंगल रात का अंधेरा घना हो चुका था। आकाश में चमकता चांद अब बादलों के पीछे छिप गया था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव और उसके 3 दोस्त नीरज, अमित और सुमित एक पुराने किस्से को सच जानने के लिए जंगल के भीतर जा चुके थे। ये जंगल, जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे, कई दशकों से वीरान था। लोगों का मानना था कि इस जंगल में कोई रहस्यमय शक्ति है जो रात में जाने वालों को वापस लौटने नहीं देती। चारों दोस्त एक पुराने मटमैले नक्शे के सहारे अंदर बढ़ते जा रहे थे। नीरज ने धीमी आवाज में कहा, कहानी सुनते आए हैं कि यहाँ कोई पुरानी हवेली है जिसमें आत्माएं रहती हैं। लोग इसे खौफ की हवेली कहते हैं। राघव ने हंसते हुए कहा, कहानियों पर विश्वास करने वाले नहीं हैं हम। हमें बस देखना है कि ये सब सच है या नहीं। थोड़ी दूर चलते चलते अचानक पेड़ों के बीच एक कटी फटी हवेली का दृश्य नजर आया। हवेली के दरवाजे पर जाले लटके हुए थे और दीवारें काई से ढकी हुई थी। हवेली की खिड़कियों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी। अमित ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए, ये जगह अजीब है। राघव ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। दरवाजे की चरमराहट से पूरा माहौल और डरावना हो गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडा बोझिल एहसास हुआ, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। हॉल के बीचों बीच एक पुराना चूल्हा था जो धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक चूल्हे के पास एक परछाई उभरने लगी। वो परछाई एक बूढ़ी औरत की थी, जिसकी आंखें जल रही थी और चेहरा सड़ा गला हुआ था। वो औरत बड़बड़ाने लगी, तुम लोग वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी रूहें भी यहीं कैद हो जाएंगी। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं, तुम हमें डरा नहीं सकते। परछाई हंसने लगी और हवेली की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगी। सुमित ने चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह शापित है। लेकिन जब चारों बाहर जाने की कोशिश करने लगे तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो हिला तक नहीं। हवेली के भीतर अचानक से हवा का एक भयानक झोंका चला और सब कुछ हिलने लगा। छत से मकड़ियों और सांपों का गिरना शुरू हो गया। नीरज ने डर के मारे चीख मारी और उसी पल उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य शक्ति ने जोर से पकड़ ली। राघव ने देखा कि नीरज को हवा में उठाकर फेंक दिया गया। वो दीवार से टकराकर नीचे गिरा और उसकी आंखें सफेद हो गई। उसकी सांसें बंद हो गई। अमित और सुमित ने राघव को खींचकर कहा, भागो, हमें मरना नहीं है। लेकिन वो औरत की परछाई अब उनके सामने खड़ी हो गई। उसने एक कर सभी को अपनी आग की आंखों से देखा और उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तुम लोगों को बार बार मना किया था, अब इस हवेली से कोई भी नहीं निकलेगा। हवेली की दीवारें एक झटके में खून से लाल हो गई और चारों दोस्तों की चीखें हवेली में गूंज उठी। उनकी आत्माएं अब उस खौफनाक जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। हवेली के बाहर फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से 4 नए लोगों ने उस जंगल में जाने का फैसला किया। ये जाने बिना कि वे भी